स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक दौर था जब देश में महिलाएं चूल्हा फूंकते फूंकते परेशान हो जाते थे और उससे कितनी बीमारियां होती थी ये सबको पता है। गैस सिलेंडर अगर गांव के एक घर में आ जाए तो उसे गांव वाले देखने जाते थे। ये जो गांव से होंगे उन्हें बखूबी पता होगा। फिर दौर बदला, 14 के बाद स्थितियां चेंज हुई, हर घर में गैस सिलेंडर होता गया। लेकिन उससे पहले जो हालात थे कि अगर आपको सिलेंडर भरवाना है तो काम करने वालों की संडे 4 छुट्टियां खत्म हो जाती थी पूरे महीने की। आज गए, नहीं मिला, सिलेंडर लेके वापस आ गए। 24, 48, 50, 60 घंटे तक लोग लाइन में लगे रहते थे। सच मानिए, प्रधान जी से रेफरेंस लगाना पड़ता था कि सिलेंडर भरवा दीजिए हमारा। आज जब मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, भीषण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो ऐसे में दुनिया में संकट है, भारत में भी उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। लेकिन भारत में पैनिक सिचुएशन इसलिए कर दी गई क्योंकि तमाम विरोध प्रदर्शन होने लगे, बड़े बड़े गैलन लेके सब जाने लगे भरवाने के लिए, इसीलिए पैनिक ज्यादा हुआ। अब कांग्रेस कह रही कि मोदी सरकार देखो सिलेंडर नहीं दे पा रही है, लेकिन अपने जमाने में ये साल में 6, 8, 9 सिलेंडर दिया करते थे। पंकज जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो थोड़ा और समझाएंगे उस दौर के बारे में कि क्या हालात थे। पंकज जी, जितनी बातें मैंने कही वो हाइपोथेटिकल तो नहीं थी? क्या ये नहीं सच है कि इस देश में सिलेंडर लेने के लिए आपको जंग लड़नी पड़ती थी, प्रधान जी, मुखिया जी से रेफरेंस लगाना पड़ता था? रोहित, देश में एलपीजी की क्राइसिस है, कांग्रेस बहुत परेशान है। ऐसे में हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस जो सदन चल रहा है उसमें एलपीजी वाले मामले पर चर्चा करेगी। पता है आज किस मामले पर चर्चा कर रही है कांग्रेस? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है उस पे लोगों की दिक्कत से इतना मतलब है। हमने 2 दिन प्रोटेस्ट देखा एलपीजी का। पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ है चाय या पार्ले जी बिस्कुट पे, और दूसरा दिन देश के जनता जो त्राहिमाम कर रही है उसको छोड़ के ज्ञानेश कुमार पर। और आज स्पेसिफिक रूप से पूछा पत्रकारों ने राहुल गांधी से कि भाई एलपीजी की दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और एप्स्टीन का दोस्त है आपका पेट्रोलियम मंत्री, इस वजह से एलपीजी आपको नहीं मिल रहा है। अब पत्रकार हैरान कि यार एप्स्टीन का दोस्त है हरदीप पुरी, तो उसमें हमारे घर में एलपीजी की कैसे दिक्कत हो गई? अब ये राहुल की बातें राहुल जाने। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार, भगवान की दया से हम सब मैच्योर हो गए थे, मैं जॉब वगैरह में था। बिल्कुल। 1250 रुपए का सिलेंडर लिया था उस वक्त, और साल भर में 6 सिलेंडर मिलते थे। 350-400 में मिलता था पंकज जी। 350-400 में नहीं, 1250 रुपए में। आप चेक कर लीजिए यूपीए के टाइम में था या नहीं था। मैंने लिया है इसलिए मैं बता रहा हूं जी। और उस वक्त साल में सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे, 2 महीने पे एक। हां, और पता है राहुल गांधी ताल कटोरा स्टेडियम में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और मनमोहन सिंह वहां मौजूद थे। राहुल गांधी ने क्या डिमांड रखी पता है? कि 6 बहुत कम है, डिबिया बढ़ा के 3 और कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जी ने गरीबों को लेकर, देश की जनता को लेकर इतना सोचा कि 3 डिबिया बढ़ाने की बात की, आज से हम 9 करते हैं। और इतनी तालियां बजी तालकटोरा स्टेडियम में कि राहुल गांधी को लगता है कि भारत का नहीं अमेरिका का प्रधानमंत्री बनाते उन लोग। लेकिन अब कैसे 12-14 सिलेंडर कैसे दे दें पंकज जी, हर महीने कैसे दे दें? पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं है। अब उस टाइम में कुछ बयान है, मैं सुना देता हूं कि वो उस टाइम ये लोग क्या बोलते थे और फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा
पेड़ों पर तो लगता नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? आप गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। ये तो लगातार यही कहते रहे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, अब गरीब क्या 900 रुपए भी नहीं दे सकता। कपिल सिब्बल ने कहा था कि प्याज के दाम बढ़े तो सरकार थोड़ी प्याज बेच रही है, जाके मंडी में पूछो प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। और आज वो कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हाँ, सिलेंडर पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वाकई रेणुका चौधरी ने गलत नहीं कहा, उन्होंने सही कहा कि उस वक्त सिलेंडर अमीरों के लिए ही हुआ करते थे। ये तो जब से मोदी सरकार आई 13 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से सिलेंडर पहुंचाया है। तो 13 करोड़ जो ज्यादा नए उपभोक्ता पैदा हुए, अब हमें उन 13 करोड़ को भी सिलेंडर भरवा भरवा के देना है। और जब से ये गल्फ वाली क्राइसिस आई है, अफवाह आया है, तब से जो गांव में रखे रहते थे सिलेंडर, जो महीनों नहीं भरवाते थे, 3-4 महीना पे एक आध बार, वो भी लाइन में खड़े हैं कि ऐसे नहीं कि भविष्य में नहीं मिले। तो हम जो मोदी सरकार है वो उस क्राइसिस से भी जूझ रही है। और बाकी तो कांग्रेस वाले, आपको पता है कि नहीं, मैं आपको 10 उदाहरण बताता हूं। जमाखोरी में पकड़े गए हैं वो सारे के सारे समाजवादी और कांग्रेसी पकड़े गए हैं। इन लोग एक अपना क्राइसिस शुरू कर रहा है। जैसे झांसी में पकड़ा गया वो मियां जी था, उसका नाम मैं भूल गया। उसके बाद रतलाम में कांग्रेस का पूर्व कांग्रेसी पार्षद, उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक नेता पकड़ा गया, एक पूर्व कांग्रेसी पार्षद पकड़ा गया, जगदलपुर में पकड़ा गया कांग्रेस का, वो रिटायर्ड टीचर था। वो असम के डुबरी में पकड़ा गया, वो मियां जी था। ये सारी जमाखोरी ये मियां जी और कांग्रेसी और समाजवादी क्यों कर रहे हैं? जो पकड़े जा रहे ढूंढ रहे हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। अब समझ में आ गया कि कुछ तो दिक्कत है और कुछ दिक्कत हम पैदा कर देंगे, यही इनका ध्येय वाक्य है। मैं ग्राफिक्स बना के 12 रखे हुए हूं, 12 जगह छापेमारी हुई है और 12 के 12 या तो मियां जी हैं या कांग्रेसी है या समाजवादी है। अब बताइए इसमें ये क्या चक्कर है भाई? तो ये क्या एजेंडा के तहत सब कुछ मामला सेट किया गया क्या, कि थोड़ा सा क्राइसिस को और ज्यादा पैनिक किया जाए, सिचुएशन को बढ़ा? बिल्कुल, देखिए है क्या कि कुछ तो दिक्कत है। जैसे मान लिया कि 100 सिलेंडर आता था, 10-20 के सप्लाई में फर्क पड़ा। लेकिन इन लोगों की कोशिश यह है कि उसको, उस समस्या को इतना विकराल बना दें कि जनता जो है सरकार को गालियां देने लगे। और तभी ये रिलैक्स था, नहीं तो जनता इतने कष्ट में है, आराम से चाय बिस्किट क्यों खा रहा था? इसका तो सब सेट था ना कि हम क्या कर रहे हैं। इन्होंने तो, याद है ना वो भाषण, याद है ना एआई समिट, एआई जानते हो, और वो सदन में देखा हमारे लोगों ने क्या किया। लेकिन बिल्कुल यही कांग्रेस पंकज जी कहा करती थी कि 80% पर तो हमारा कब्जा है ही नहीं, हमारा कुछ कंट्रोल है ही नहीं। मनीष तिवारी का बयान बहुत वायरल था, वो सबने सुना। आज इनको अलग तरीके का ज्ञान क्यों आ रहा है? नहीं, कोई ज्ञानवान नहीं है ये, इसको राजनीति नहीं कहते हैं, इसको लफंदरगिरी कहते हैं जो कर रहे हैं। विपक्ष वो होता कि सरकार को सिलेंडर क्राइसिस के मुद्दे पर घेरता, बंद कमरे में सलाह देता कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं क्या है, कल मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर का झगड़ा देखा? जी 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 बिल्कुल। मणिशंकर अय्यर ने शशि थरूर को लताड़ दिया, कहा कि तुम कैसे कांग्रेसी हो जो विदेश मामलों में सरकार का समर्थन करते हो। शशि थरूर ने जवाब दिया आर्टिकल लिख के, उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले भारतीय हूं और जब मैं विदेश मामले पे बोलता हूं तो मैं भारत का इंटरेस्ट देखता हूं, आपकी तरह नहीं हूं जो पाकिस्तान में जाके बोल दिया कि मोदी को हटाओ तभी भारत पाकिस्तान का रिश्ता सुलझ सकता है। ठीक है, इस तरह की बातें हो रही है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर दो फाड़ है कि ये लफंगागिरी कब तक। अरे इसी के चक्कर में तो यहां तक पहुंच गए। संसद की सीढ़ी और कॉलेज की सीढ़ियों में फर्क होता है। कॉलेज की सीढ़ी में बैठ के आप चाय सिगरेट सब पी सकते हैं, संसद की सीढ़ी इसके लिए नहीं है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल कांग्रेस के दौर के क्या हालात थे वो हमने आपको बताया, बयान भी उनके सुनाए। जो कांग्रेस एक सिलेंडर देने में एक आदमी को पूरे महीने नचा कर रखती थी, उस टाइम आप यूरिया खरीदने जाइए तो यही हाल होता था कि जब बुआई का सीजन आता था। हाँ, तो आप क्या कहते हैं, मुखिया जी प्रधान जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि प्रधान जी हमको चल के 2 बोरिया दिलवा दीजिए, तब आपकी खेती होती थी।
आज वो ज्ञान दे रहे हैं युद्ध के बीच में कि सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिचुएशन हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत शानदार है, पहले की तरह है। जब युद्ध चल रहा है, रास्ते बंद हैं, तो थोड़ा परेशानियां होती हैं और ये हम सबकी जिंदगी में होती है। बस थोड़ा धैर्य रखना है, गैलन लेके मत पहुंचिए, जितनी जरूरत है उतना ही अभी लीजिए। बाकी 2.5 दिन में आप अगर बुक कर रहे हैं सिलेंडर मिल जाएगा, सरकार ने भी कहा है। बाकी कांग्रेस के इस डबल स्टैंडर्ड पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।